अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के बीच 19 जून को रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था अग्निपथ स्कीम को लेकर कंफ्यूजन दूर करना। तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने स्कीम को लेकर कई तरह की जानकारियां दी। हालांकि हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साफ कर दिया कि अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा, Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे युवाओं से हिंसा नहीं करने की अपील भी की। उन्होंने कहा, स्कीम के खिलाफ हमें इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। अनुशासन ही भारतीय सेना की नींव है। आगजनी तोड़फोड़ के लिए कोई जगह नहीं। भर्ती से पहले पुलिस सत्यापन कराना होगा, उसके बिना कोई शामिल नहीं हो सकता। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हो गई तो वो सेना में भर्ती नहीं हो पाएगा। सभी को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वो आगजनी और विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से कहा गया कि सेना में जवानों की औसत उम्र फिलहाल 32 साल है, जिसे घटाकर 26 साल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमें सेना में युवाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। हम दूसरे देशों के मॉडल को स्टडी करने के बाद अग्निपथ स्कीम को लेकर आए हैं। अग्निपथ स्कीम में 46,000 भर्तियों को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले 4-5 सालों में संख्या 50 से 60,000 होगी, जिसे 1.25 लाख तक ले जाया जाएगा। शुरुआत कम भर्ती से की जा रही है ताकि चीज़ों को जांचा परखा जा सके। इसी पर लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा ने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और अगले साल फरवरी तक 40,000 भर्तियां कर ली जाएंगी। वहीं पहली भर्ती को लेकर एयर मार्शल एस.के. झा ने बताया कि 24 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और 24 जुलाई से ऑनलाइन टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। वहीं नेवी के वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि इसी साल 21 नवंबर से अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नया ऐलान किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि सेना में सर्विस के दौरान शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इधर प्रदर्शन के दौरान अलग अलग विभागों में अग्निवीरों के लिए निकाली जा रही वैकेंसी पर भी सरकार ने पक्ष रखा है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ये पहले से तय था। ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बाकी विभाग अग्निवीरों के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं। कहा गया है जो भी घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो पहले भर्ती के लिए उम्र में छूट देना हो या फिर अलग अलग मंत्रालयों की नौकरी में आरक्षण, ये सब पहले से ही तय था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंस अधिकारियों से सवाल पूछा गया कि उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो कई सारे टेस्ट पास कर चुके हैं और कॉल लेटर का इंतजार कर रहे हैं। इसके जवाब में अधिकारियों ने कहा, अब सारी भर्तियां अग्निपथ योजना के जरिए होंगी और सभी अभ्यर्थियों को इसकी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।